नमस्कार। तो चलिए आज एलआईसी के बीमा लक्ष्मी प्लान को थोड़ा खोलकर समझते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। अक्सर है ना, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट एक बड़े ही आकर्षक वादे के साथ आता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतना सीधा साधा है। तो चलिए इस प्लान की एक एक परत को खोलकर देखते हैं कि ये जो वादा है ये असलियत में पूरा होता कैसे है। तो ये प्लान है क्या? ये दरअसल बचत और जीवन बीमा का एक कॉम्बिनेशन है और इसे खासतौर पर 18 से 50 साल की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये काम कैसे करता है, मतलब पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, नंबर्स पर, क्योंकि बात तो सारी वहीं आकर रुकती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये पूरा खेल है क्या। अच्छा, तो यहां इस प्लान का पूरा हिसाब किताब है। मान लेते हैं बीमित राशि है 2 लाख रुपए। अब ये बीमित राशि क्या होती है? ये वो कम से कम गारंटीड रकम है जो या तो पॉलिसी के आखिर में मिलेगी या फिर कोई अनहोनी हो जाए तो। अच्छा, इसके लिए हर महीने करीब 2,800 रुपए का प्रीमियम देना होता है और ये प्रीमियम भरना है 15 साल तक, लेकिन पॉलिसी चलेगी पूरे 25 साल। और सबसे मजेदार बात, हर 2 साल में 15,000 रुपए वापस भी मिलते हैं। और ये टाइमलाइन देखिए, ये इस प्लान की सबसे दिलचस्प बात है। प्रीमियम भरना है सिर्फ 15 साल, लेकिन पैसे मिलते रहेंगे पूरे 25 साल तक। मतलब प्रीमियम देना बंद करने के 10 साल बाद तक भी एक रेगुलर इनकम आती रहती है। तो फिर 25 साल पूरे होने पर क्या होता है? देखिए, वो जो सारे मनी बैक पेमेंट थे वो तो मिलते ही रहेंगे और उनके बाद आखिर में लगभग 8,26,000 रुपए की एक बड़ी रकम मिलती है। ये है इस प्लान का आखिरी और सबसे बड़ा फायदा। लेकिन रुकिए, ये प्लान सिर्फ बचत के बारे में तो नहीं है, है ना? इसमें बीमा भी तो है। और बीमा का मतलब है एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा। तो सवाल ये उठता है कि ये रिस्क कवर मतलब बीमा की जो सुरक्षा है वो तय कैसे होती है। चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो रिस्क कवर वो पैसा है जो अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो उसके परिवार को मिलता है। यही इस पॉलिसी का मेन इंश्योरेंस वाला फायदा है, एक तरह का सुरक्षा कवच। और ये बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए, ये रिस्क कवर फिक्स नहीं रहता, ये समय के साथ बढ़ता जाता है। पहले साल में जो सुरक्षा करीब 3.25 लाख की थी, वो आखिरी साल तक बढ़कर 9 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब साफ है, जैसे जैसे पॉलिसी पुरानी होती जाती है, परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी उतनी ही मजबूत होती जाती है। ये इस प्लान की एक बहुत बड़ी खूबी है। अच्छा, एक सवाल, वो जो हमने मैच्योरिटी अमाउंट देखा था लगभग 8,26,000, क्या वो पत्थर की लकीर है? जी नहीं, उसे बढ़ाने के भी तरीके हैं। चलिए देखते हैं कि इस रिटर्न को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसका एक तरीका है गारंटेड एडिशन। ये क्या है? ये एक तरह का पक्का बोनस है जो दिए गए प्रीमियम पर 7% की दर से मिलता है और ये हर साल जुड़ता जाता है और आखिर में जो मैच्योरिटी की रकम है उसे काफी बढ़ा देता है। तो इस गारंटीड एडिशन को और बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो 5 लाख या उससे ज्यादा की बड़ी पॉलिसी ली जाए, और दूसरा, अगर कोई पहले से ही एलआईसी का ग्राहक है तो भी फायदा मिलता है। ये दोनों ही ऑप्शन निवेश को और भी ज्यादा फायदेमंद बना सकते हैं। लेकिन रुकिए, बात अभी खत्म नहीं हुई है। इस प्लान में कुछ और भी लचीलेपन के ऑप्शन हैं ताकि ये अलग अलग जरूरतों के हिसाब से फिट बैठ सके। जैसे पैसे वापस कैसे चाहिए, ये भी चुना जा सकता है। या तो हर 2 साल में थोड़े थोड़े पैसे ले लिए जाएं, या फिर हर 4 साल में एक बड़ा अमाउंट। इससे अपने कैश फ्लो को अपनी जरूरतों के हिसाब से प्लान करने की पूरी आजादी मिलती है। और भी सुविधाएं हैं, जैसे प्रीमियम भरने में फ्लेक्सिबिलिटी, सालाना, छमाही या तिमाही जैसे सुविधा हो। 1 साल के बाद ही पॉलिसी पर लोन भी मिल सकता है। और एक बहुत काम की चीज है ऑटो कवर, मतलब अगर 3 या 5 साल के बाद प्रीमियम भरना कभी रह भी जाए तो पॉलिसी तुरंत बंद नहीं होती, कुछ समय तक चलती रहती है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये मुश्किल वक्त में बहुत काम आती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एलआईसी का बीमा लक्ष्मी प्लान बचत और सुरक्षा का एक काफी मजबूत कॉम्बिनेशन है। ये एक डिसिप्लिन तरीके से पैसे बचाने और साथ ही साथ परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर रखने का एक रास्ता दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये किसी के वित्तीय लक्ष्यों के लिए सही है? देखिए, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझने का पहला कदम यही होता है कि ये देखा जाए कि वो अपनी बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग में कहाँ और कैसे फिट बैठता है।